रसूल ने कहा, ए बिलाल बस कर बस कर बस कर, ऐ बिलाल सुन ले, यही वो नेक अमल है जिसने तुझको जन्नत में पहुंचा दिया है। इनको अजान की ड्यूटी दी थी अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को, चलो तुम अजान पुकारो, लोगों को बुलाओ। एक चीज से मोहब्बत सुनिए, एक चीज समझा दूं। अच्छा, अजान क्यों दी जाती है आप लोग बता सकते हैं? बोलिए, क्यों दी जाती है अजान? ये बाबा जी बोल रहे हैं कि आदमी को बुलाने के लिए। एक चीज़ मैं बता दूं, भूल गया, जब नमाज फर्ज हुई तो अल्लाह के रसूल मीटिंग बैठाए, ऐसे मीटिंग, और अल्लाह के रसूल कहने लगे कि अरे नमाज का टाइम हो जाए तो कैसे लोगों को पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा? तो कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल गांव के किसी जगह में हम लोग आग जलाएंगे। क्या बोलिए? आग, ताकि आग जले, धुआं उठे तो लोग देख करके समझ लें कि नहीं नमाज का टाइम हो गया है। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, आग नहीं जलाएंगे, बल्कि हम घंटा बजाएंगे। क्या? घंटा। अल्लाह के रसूल ने कहा आग जलाएंगे ये दूसरों की मुशाबिहत है, घंटा बजाएंगे ये भी दूसरों की मुशाबिहत है। नहीं नहीं नहीं, आज मीटिंग बर्खास्त, कल फिर सोचेंगे, चलो घर अपना अपना घर चले जाओ, कल आना, फिर कल हम सोचेंगे। तो दूसरे दिन फिर बैठ गए। गौर करके सुनिए, आदान कैसे, क्यों, कहाँ से रिवाज हुआ, सुनिए। दूसरे दिन जब फिर बैठ गए तो अल्लाह के रसूल कहने लगे कि बोलो क्या करना चाहिए नमाज के लिए कि लोगों को पता चले। तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल आज रात मैंने ख्वाब देखा है, आज रात मैंने सपना देखा है। ख्वाब समझते हैं ना, सपना, सपना। बोले क्या सपना देखा है, बोलो जरा। तो वो सहाबी अब बोलने लगे, क्या? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 2 बार ये। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 बार ये। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 2 बार ये। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, 2 बार ये। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, 2 बार ये। फिर से सुनिए, अल्लाहु अकबर 1 बार ये। ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 बार ये। कहा अल्लाह के रसूल ये ख्वाब देखा है हमने, ये सपना। तो जब उस सहाबी ने अपने ख्वाब को नबी के सामने बयान किया तो वहां हजरत उमर बैठे हुए थे। हजरत उमर उठ के कहने लगे, अल्लाह के रसूल सेम टू सेम यही ख्वाब मैंने भी देखा है, यही सपना मैंने भी देखा है। और एक साहबी उठ गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है। 3-4 लोग जब गवाही दे दिए कि अल्लाह के रसूल ये ख्वाब मैंने भी देखा है, ये ख्वाब मैंने भी देखा है, ये सपना मैंने भी देखा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ। इतने लोगों का एक ही तरह का ख्वाब देखना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह यही चाहता है कि इन कलिमात के जरिए से लोगों को बुलाया जाए, इन कलिमात के जरिए से। और आप लोगों ने जवाब दिया क्या कि अजान नमाज के लिए दी जाती है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को समझा रहा हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसका माना बता दूं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज की बात आई, बोलो नमाज की बात आई? अरे बोलिए हाँ कि नहीं? नहीं। नमाज की बात आई? नहीं। तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि नमाज के लिए दी जाती है, क्या नमाज की तो बात नहीं आई। अल्लाह सबसे बड़ा है कहा जा रहा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, दूसरा जुमला सुनिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका माना है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजने के लायक नहीं है। नमाज की बात आई? बोलिए, नमाज की बात आई? नहीं। तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि नमाज के लिए अजान दी जाती है, सिर्फ नमाज ही के लिए नहीं,
اچھا 2 جملہ چلا گیا، تیسرا جملہ میں بول رہا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی بات آئی؟ نہیں تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 3 جملہ ادھر چلا گیا، اب چوتھا جملہ سنیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ نماز کی بات آئی؟ ہاں آ گئی نا؟ تو 3 جملے کے بعد ہے کہ نماز کے لیے آؤ، صلاۃ کے معنی ہے نماز، 3 جملے کے بعد۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، ایک ایک پوائنٹ سنیے۔ اللہ نے پہلے اللہ اکبر کیوں کہا؟ اللہ بڑا ہے تو نماز کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے تو کیوں اللہ بڑا ہے کہا؟ نماز کی بات تو 3 جملے کے بعد ہے، پہلے اللہ اکبر کیوں کہا؟ سنیے، آپ لوگ پورنیہ کے رہنے والے ہیں، مکئی کا کام کرتے ہیں، کھیت میں صبح مکئی بونے کا کام کر رہے ہیں، زمین کی چھاتی چیر کر کے مکئی کا دانہ ڈالتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا یہ کھیتی باڑی ہی سب سے بڑا ہے۔ تو سنو رے سنو کھیتی کرنے والوں، اللہ کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے، نہیں 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 نہیں، تم کھیتی باڑی کو بڑا مت سمجھو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے دکان میں بیٹھے رہنے والے لوگوں، یہاں کپڑا بیچنے والے بھی ہوں گے، کپڑے کے دکاندار بھی ہوں گے۔ کپڑے کا دکاندار اپنے دکان میں بیٹھ کر کے اگر یہ سوچتا ہے دنیا کی میری دکان سب سے بڑی ہے، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، دنیا کی یہ دکان بڑی ہے، مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، دنیا کی یہ دکان تمہاری بڑی نہیں ہے۔ اے چپل بیچنے والوں، اگر تم دکان میں بیٹھ بیٹھ کے چپل اور جوتے بیچ رہے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ دنیا کی یہ دکان میری بڑی ہے، تو سن لو دنیا کی یہ دکان تمہاری چھوٹی ہے۔ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچروں سنو، اگر تم اسکول میں کام کر رہے ہو، اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو مہینے میں ہم کو 50,000 60,000 سیلری ملتی ہے، یہ اسکول ہی سب سے بڑا ہے، تو سنو دنیا کا یہ اسکول بڑا نہیں ہے۔